क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आरटीके क्यूरी को समझेंगे, जो कि रिडक्स टूलकिट का एक फीचर है और मेरी नजर में ये बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही कम लोग इसे यूज करते हैं, बट बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फीचर होना चाहिए। मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है और उसको थोड़ा सा समझना है और बाकी बहुत ही ज्यादा इजी है और कॉपी पेस्ट है। मैं अभी भी बता देता हूं, बट सिर्फ समझने की जरूरत है और इसका अगर यूज केस मालूम हो तो आई थिंक हर फुल स्टैक वेबसाइट के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है इसके जरिए, और उसकी परफॉर्मेंस को मेरे ओपिनियन में 50 to 60% ज्यादा एफिशिएंट उसको बनाया जा सकता है मेरी नजर में। आरटीके क्यूरी हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? ये है डेटा फेच करने की कैपेबिलिटी को हमारी बढ़ा देती है। एक तरीके का टूल है जिसके जरिए हम डेटा को फेच करके कैशे में स्टोर कर देते हैं वन टाइम में ही। उसके बाद हम कहीं भी इसको इजीली रिडक्स टूलकिट के थ्रू हम इसे गेट कर सकते हैं इजीली और यूज कर सकते हैं एट अ टाइम मुख्तलिफ तरीके से, जो कि रिडक्स की एक खासियत है, सेंट्रलाइज सिस्टम। तो चलें इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको समझते भी जाते हैं। अब तक हमने रिडक्स का जो है ये सारा हमने चीजें बनाई थी, जो आपने अगर नहीं देखी तो हमारी लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर जाके ये सारा सेटअप आप देख सकते हैं। इनको फिलहाल मैं कर रहा हूं कमेंट समझने के लिए, क्योंकि जो अभी हमारा मकसद है वो कुछ और है, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं आरटीके क्यूरी। डिस्प्ले पे आ गया आरटीके क्यूरी। तो इसको चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। नॉर्मली हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और समझते जाते हैं और इसको करते जाते हैं अप्लाई। तो एक्चुअली ये एक स्लाइस बना हुआ है, ठीक है। ये वही स्लाइस है जो हमने नॉर्मली स्लाइसेस बनाए थे, बट थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। क्या फर्क है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी कर देते हैं। मैं वही तरीका अपना रहा हूं कि हम पूरा स्लाइस कॉपी नहीं करते। मैं चाहूं तो ये पूरा स्लाइस कॉपी पेस्ट करके वहां पे इसे पेस्ट कर सकता हूं, बट हमें ये नहीं करना। लाइक अगर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसका एक स्लाइस बनाते हैं, स्लाइस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहां पे रख देता हूं पोस्ट के नाम से, लाइक प्रोडक्ट समझ ले, पोस्ट समझ ले, क्योंकि मैं एपीआई पोस्ट की इस्तेमाल करूंगा तो इस वजह से मैं इसका नाम पोस्ट रख रहा हूं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं रखता हूं पोस्ट API.tsx। तो आप कुछ भी नाम रख लें, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा स्लाइस में पेस्ट कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने हटा दिया, ठीक है। ये टाइप्स है, फिलहाल हम टाइप्स पे बात नहीं करें तो ये सभी में मिटा देता हूं। अब ये एक पूरा स्लाइस बन गया, बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें हैं क्या और ये किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम स्लाइस को मिटा देते हैं। इस तमाम स्लाइस को हम मिटा देते हैं और अपना स्लाइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सपोर्ट। जो भी स्लाइस बनाएंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएगा कॉन्स्ट, और मैंने बनाया है पोस्ट एपीआई के नाम से। और यहां पे मैं क्या करूंगा, ये क्रिएट एपीआई को कॉल करूंगा, क्रिएट एपीआई, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में अब क्या आएगा, एक आएगा रिड्यूसर पाथ। इसके अंदर नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट कन्वेंशन है कि जो नाम है वही आप यहां भी वही नाम यहां भी पास कर दें, ठीक है। दूसरा आएगा बेस क्यूरी, ठीक है। बेस क्यूरी के अंदर आएगा ये फेच बेस क्यूरी। तो फेच बेस क्यूरी आ गया। अब फेच बेस क्यूरी के अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। ये सब मैं बताता हूं कि ये कहां से आ रहा है, चीजें याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि ये सब हो कैसे रहा है। इसके अंदर आ जाएगी एक बेस यूआरएल, जो कि अभी हम इसे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा एक एंड पॉइंट, ठीक है। एक एंड पॉइंट आ जाएगा। और एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है एक फंक्शन। एंड पॉइंट है क्या, एक फंक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और इसके अंदर एक पैरामीटर होगा। वो पैरामीटर क्या होगा, बिल्डर। वो पैरामीटर होगा बिल्डर, ठीक है। अब यहां पे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी इसके अंदर हम क्यूरी बनाएंगे अपनी। तो हम जो भी क्यूरी बनाएंगे उसको हम करते हैं एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट, ये यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट एपीआई। ये बन गया हमारा स्लाइस। इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं जरा सा। ये बन गया हमारा स्लाइस। कितना इजी है। और ये कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है। और अगर हम इनकी आ जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, ये देखें यहाँ पे इन्होंने क्रिएट एपीआई में जो ऑब्जेक्ट पास किया उसके अंदर कौन सी इन्होंने प्रॉपर्टी ली, रिड्यूसर पाथ, बेस क्यूरी, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट एक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, अगर हम अपने कोड में आए, रिड्यूसर पाथ, बेस क्यूरी और एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही ज्यादा इजी करके एक स्लाइस को बना लिया। अब इस स्लाइस को क्या करना है, इसके अंदर हमें क्यूरीज बनानी है। तो क्यूरीज बनाने के लिए हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन को अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, क्यूरी बनाने के लिए इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्यूरी है, ये पास कर रहा है। अब ये क्यूरी कैसे बनेगी, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो इस क्यूरी को बनाते हैं। लाइक मुझे पोस्ट का ये डेटा है, तो मुझे एक क्यूरी बनानी है जिसके अंदर मेरी सारी तमाम के तमाम पोस्ट आ जाए। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूं गेट ऑल पोस्ट। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम पे कुछ भी पाबंदी नहीं है। आपको कोई और नाम पसंद है, पोस्ट डेटा, ऑल पोस्ट, सिर्फ पोस्ट, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख दें। ठीक है, गेट ऑल पोस्ट के बाद इसको क्या करेंगे, ये कहेगा बिल्डर डॉट। मैं जैसे ही डॉट लगाता हूं देखें मुझे कुछ सजेशन आ गई, म्यूटेशन या क्यूरी। म्यूटेशन हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, लाइक कुछ डिलीट करना है, ऐड करना है या अपडेट करना है। सिर्फ गेट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्यूरी। क्लियर है यहां तक? इसको कॉल कर लेंगे, इसके अंदर पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया एक ऑब्जेक्ट। ये देखें, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया, इसके बाद एक फंक्शन है क्यूरी के नाम से। ठीक है, क्यूरी एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक पाथ। वो पाथ क्या है, वो पाथ भी हम देख लेंगे। एक यूआरएल कह दें या एक पाथ कह दें, वो रिटर्न करेगा। ये बन गई हमारी एक क्यूरी। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये अभी तक हमने जितना भी कोड किया है ये सारा कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर कुछ समझने की जरूरत है तो इतने कोड को समझने की जरूरत है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने एक क्यूरी बना ली। हमने यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस क्यूरी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब भी हम क्यूरी को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कहता है कि आप इस नाम से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस नाम के शुरू में आपको यूज लिखना है और आखिर में आपको क्यूरी लिखना है। तो वो हमें ये खुद ही इंटेलिजेंस बता देती है। लाइक मैं लिखता हूं, यहाँ पे सजेशन को ऑन करता हूं, तो ये देखें मुझे ये मिल रहा है यूज गेट ऑल पोस्ट क्यूरी। अगर इस पे गौर करें तो हमारा नाम जो है यहां से शुरू हो रहा है, ये हमारा नाम है पूरा। ठीक है, इसके शुरू में यूज लगा लिया और आखिर में क्यूरी। ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने खुद ही मुझे करके दे दिया और सजेशन में दे दिया। यहां तक मुझे आ गई बात समझ में, और मैंने सारा कॉपी पेस्ट किया है। मैंने कुछ भी अपने तौर पे नहीं लिखा। और ये सारा कॉपी पेस्ट मैंने कहां से किया है, मैंने ये सारा कॉपी पेस्ट यहां से किया है। फर्क बस सिर्फ इतना है कि समझ के किया है, वरना नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई स्लाइस बनाऊंगा मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा, या फिर मैं इसको यहां से ये पूरा कॉपी कर लूंगा और एक नए नाम से उस स्लाइस को पेस्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हमें समझना है कि बेस यूआरएल क्या है और इसमें क्या आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यूआरएल के ऊपर। ये एक यूआरएल है जिसके अंदर यूजर्स का डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये देखें इसके ऊपर यूजर्स का डेटा आ रहा है और यहाँ पे ये देखें एक यूआरएल है। हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, ये एक डमी यूआरएल है। इसको जब हम अपना डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें वो यूआरएल को हमें देना पड़ता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने कोड के ऊपर। हम अपने कोड के ऊपर देंगे बेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेस यूआरएल। बट ये बेस यूआरएल नहीं है। बेस यूआरएल वो होती है जो बेसिक यूआरएल, जो हर किसी में नजर आती है। लाइक इसके हर एपीआई के अंदर इतना कोड जरूरी है यूआरएल का, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो बेस यूआरएल ये हो गई, ये जो है बेस यूआरएल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूं। मैंने कहा मेरी बेस यूआरएल है ये। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर से जो यूजर्स का डेटा है वो लेकर आ जाओ।
ये मेरा यूआरएल का बकिया हिस्सा या क्यूरी है मेरी, कि इसके अंदर से जो यूजर्स हैं वो लेकर आ जाए। इतना मेरा काम हो गया, मेरी क्यूरी बन गई, मेरा डेटा आ जाएगा। अब मुझे इसकी कोई भी टेंशन नहीं, और मैंने इसको वन टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चूंकि मैंने स्लाइस बनाया है तो इस स्लाइस को मुझे स्टोर से कनेक्ट भी करना होगा। तो चलते हैं अपने स्टोर की तरफ। तो इसको पहले मैं सेव कर देता हूं और मैं आ जाता हूं यहाँ पे अपने स्टोर के ऊपर। मेरा स्टोर कहाँ गया? मेरा स्टोर ये रहा, ठीक है। अब हम आ गए हैं स्टोर की तरफ। तो ये रहा स्टोर, सॉरी मैं गलत जगह चला गया था। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दो रिड्यूसर्स बनाए हुए थे। अब हमें चूंकि एक और स्लाइस बना दिया, तो हम इसे अपनी स्टेट से कनेक्ट करते हैं, अपने स्टोर से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सारा कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चूंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है इन्होंने अपना जो एपीआई की स्लाइस बनाई है वो पोकेमॉन एपीआई के नाम से बनाई है। तो यहाँ पे वो रेंडर कर रहा है इस तरह, कॉन्फ़िगर कर रहा है स्टोर के अंदर। मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, ठीक है, एज इट इज मैंने कर दिया कॉपी। और आते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि मैंने पोकेमॉन एपीआई के नाम से नहीं बनाया, मैंने कोई और नाम से बनाया। वो क्या नाम था? वो था पोस्ट एपीआई। ये देखिए मुझे सजेशन आ गई, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी हो जाती है और यहाँ पे मेरा एरर भी चला जाता है, ठीक है। यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और क्या होता है, और ये कहता है कि अब आपको एक मिडिलवेयर की जरूरत है, तो उसके लिए आपको यही कोड चाहिए। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया कॉपी, यहां से मैंने कर दिया कॉपी, और इसको कहां पेस्ट करना है? इसको रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के बाद पेस्ट करना है, ठीक है। हम आ जाते हैं और ये रहा रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने मिडिलवेयर को पेस्ट कर दिया। मुझे दोबारा से एरर आ गया, वही एरर है, मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरा एरर चला गया, बट यहां पे ये एरर क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। ये रहा रिड्यूसर के बाद जो है मेरा मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर मेरा ख्याल से मेरा इतना ही है, ये दो ब्रैकेट जायद हैं, तो ये दो ब्रैकेट में मिटा देता हूं, ठीक है। मेरा एरर चला गया, मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। अब और मुझे क्या चीज चाहिए? और मुझे चाहिए एक ये वाली लाइन, तो इसे भी कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं मिडिलवेयर के नीचे। ओके, ये मेरा मिडिलवेयर है, इसके नीचे मैंने एक और लाइन को पेस्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि इसको इंपोर्ट भी करनी है। तो ये रही वो लाइन, इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। मैंने इसे कॉपी कर दिया और यहां पे ऊपर आ गए, इसको यहां पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। कितना ज्यादा इजी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने जो पोस्ट एपीआई है उसकी क्यूरी को मैंने अपने एक नाम से क्यूरी बनाई और उसमें सिर्फ एपीआई दी, बाकी सारा के सारा मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। यहां तक हो गया क्लियर। अब इसको जरा सा हम टेस्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर और अपने पेज के बाद हमारा पेज कहाँ है? ये रहा। अब यहाँ पे हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे? सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए कॉन्स्ट, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख ले, मैं लिख लेता हूं डेटा, और डेटा में फिर मैं कहता हूं यूज के बाद क्या था? गेट। ये देखिए आ गई मुझे सजेशन, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया और सॉरी यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको रेंडर कर दिया। बट मुझे ये कह रहा है कि इसमें कुछ एरर है, ठीक है। एरर को पढ़ते हैं, इसको पहले हाइड कर देते हैं। एरर को पढ़ते हैं, ये कहता है कि 1 से 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है, बट हमने वहां आर्गुमेंट तो दिए नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर फिलहाल ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देते हैं ताकि हमारा एरर चला जाए, या इसको स्ट्रिंग भी दे सकते हैं जिससे एरर चला जाएगा, ठीक है। एक आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड था, हम उसका यूज नहीं कर रहे, अभी हमें जरूरत भी नहीं है इसकी, तो हमने फिलहाल इसको कर दिया, एक आर्गुमेंट दे दिया ब्लैंक।
और इसको कंसोल करते हैं और देखते हैं क्या हमें डेटा मिल रहा है। कंसोल डेटा सेव, और इस डेटा को, सजेशन काफी आ रही है, इस डेटा को हम जरा मार्क कर देते हैं, पता चले कि यही डेटा आ रहा है हमारे पास। और एपीआई डेटा मैंने सेव कर दिया और हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। इसको मैं रन करता हूं और यहां पे क्या कह रहा है कि एरर, ये शायद यूज क्लाइंट का एरर है, देखते हैं। मैं इसको करता हूं यूज क्लाइंट, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यूज क्लाइंट का एरर था और कंसोल में देखते हैं क्या हमें डेटा मिल गया। कंसोल पर आ जाते हैं। ओह जबरदस्त, ये देखें एपीआई डेटा, देख रहे हैं। अब जरा इसको समझते हैं, इसकी फायदा, अब इसका फायदा आपको समझ में आएगा। ये हमें मिल गया हमारा डेटा, और इस डेटा में देखें ये रहा डेटा, और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइक इसमें देखें इज एरर, इज फेचिंग, इज लोडिंग, कि अगर डेटा लोडिंग में हो तो आप यहां से इसको हैंडल कर सकते हैं। इस सक्सेस डेटा मिल जाए तो इसे हैंडल कर सकते हैं। इस फेचिंग कि डेटा फेच हो रहा है तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी। तो अब मैं जरा सा इसको एक और काम कर लेता हूं, इसको मैं करता हूं डी स्ट्रक्चर, सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमें डेटा मिल रहा है। अब हमें प्योरली डेटा मिल गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ प्योरली डेटा मिल गया। अब जरा देखें इसका फायदा क्या है। जब हमने पेज को ऑन वन टाइम ओपन किया, रिडक्स क्यूरी चलेगी और आपका फर्स्ट टाइम डेटा फेच होके आ गया रिडक्स टूल किट के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो क्या करेगा, रिडक्स टूल किट अपने डेटा को फेच कर लेगी। अब हमें क्या बार बार डेटा को फेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको फॉर्मेटिंग करता हूं। अब क्या है, ये जो है ना, ये लाइन आप किसी भी कंपोनेंट में लिखोगे तो इजीली आपको उस डेटा, जो ये डेटा है आपको यहाँ पे फेच होके ऑलरेडी मिला हुआ है। आपको बार बार कहीं पे एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एसिंक लगाना, एपीआई कॉल करना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा फेच कर चुके। ये देखें यहाँ पे डेटा आ चुका, अनडिफाइन आ रहा है, ये आ गया डेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा वन टाइम आ चुका। अब आप सोचें कि आपके पास 20 कंपोनेंट है जहां पे इस डेटा को इस डेटा की आपको जरूरत है, और वहां पे आप इजीली जाके इसको गेट कर सकते हैं। वहां पे आपको बार बार एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं। आमतौर पे क्या होता है, हम जब वेबसाइट के ऊपर किसी पेज के ऊपर जाते हैं, लाइक मैं चला गया यहाँ पे, अगर आ जाए तो मुझे कोई कंपोनेंट हमने बनाया था मेरे ख्याल से ऊपर, हाँ ये कार्ड का कंपोनेंट है। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो डेटा के लिए हम क्या करते थे, आमतौर पे हम यहाँ पे लिखते थे कॉन्स्ट, मैं एक बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि डेटा, फिर यहाँ पे लिखते थे फेच, और फेच लिखने के बाद फिर यहाँ पे डेटा कॉल करते थे, उसको जेसन में कन्वर्ट करते थे और फिर उसे रेंडर कर देते थे। बट अब मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आए पेज के ऊपर, और ये जो लाइन है इस एपीआई, ये जो क्यूरी हमने बनाई है, इस क्यूरी को आप वहां पे गेट करें और इजीली आप वहां पे डेटा को ले आएंगे। क्यूरी में डेटा ऑलरेडी आ चुका है, कैशे में जा चुका है, ये क्यूरी आपको वहां पे वो डेटा प्रोवाइड कर देगी, ना कि दोबारा से डेटा को फेच करेगी। डेटा वन टाइम फेच हो चुका जब हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो इससे बार बार जो फेचिंग वाला पीरियड है वो अब कंजप्शन आपकी बच जाएगी, आपका डेटा यूजेज भी कम हो जाएगा, और इवन आपकी वेबसाइट के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा कि एक ही एपीआई को मुख्तलिफ कंपोनेंट के अंदर कॉल की जा रही है एक से ज्यादा बार। और जब हम उसे कॉल करना ही है वन टाइम, तो वन टाइम हमने कॉल करके अपने सारे डेटा को इस क्यूरी के जरिए गेट कर लिया, और रिडक्स टूल या रिडक्स के मैकेनिज्म के जरिए एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर के अंदर, ये रहा वो सेंट्रलाइज्ड स्टोर, कहा गया, ये स्टोर है, और इस सेंट्रलाइज्ड स्टोर के अंदर उस डेटा को हमने गेट कर लिया, और इस मैकेनिज्म के मुताबिक या इस मैकेनिज्म के तहत हम उसे किसी भी कंपोनेंट, किसी भी पेज में अब इजीली गेट कर सकते हैं बिना फेच किए। कितना ही जबरदस्त, कितना ही यूजफुल टूल है। मतलब कि अब मुझे बार बार इस एपीआई को, अगर मैं यहाँ पे आऊं और ये एपीआई है, अब मुझे इस एपीआई को बार बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो डेटा इस क्यूरी से आ चुका है। अब मैं पूरी वेबसाइट में अगर ये एपीआई मुझे जहां जहां कॉल करनी है, मुझे सिर्फ ये क्यूरी को वहां पे इंपोर्ट करना है और इसके जरिए अपने डेटा को रेंडर कर देना है।
तो कितना ही पावरफुल और कितना ही जबरदस्त टूल है, इसमें और भी ज्यादा फीचर है और भी बहुत कुछ है और बहुत अच्छी चीजें हैं। एक बहुत ही ज्यादा मेरा जो फेवरेट इसके अंदर पार्ट है वो टैग का पार्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे हम एक्सप्लोर करेंगे और इसकी कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ, कुछ और एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश के अंदर। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।